Hello, guys. Very good morning to all of you. Have a nice day. Today is Sunday. Date is 1/12/24. I am with you in my kitchen for making tea for you as a order taking me by Home Minister of this house. तो प्रिय गाइज बने रहिए। सुबह की शुरुआत आपके साथ, दिन की शुरुआत आपके साथ। तो प्रिय गाइस आपके लिए बनाता हूँ चाय। तो सभी से पहले आप सभी को, सभी प्रिय मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। तो सभी से पहले करता हूँ सिलेंडर पे से रेगुलेटर ऑन। और इसमें पानी गुनगुना होने के लिए रख देता हूँ। तो ये गुनगुना पानी होने के लिए रख दिया जा रहा है गाइज केतली में। वो मित्र बिल्कुल ना घबराएं जिनको बदलते मौसम में आती थी सर्दी में और खांसी जुकाम या कोई गले की खराश या नज़ला वगैरह परेशान कर रहा है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। बिल्कुल भी ना घबराएं, कहीं इधर उधर ना दौड़ें, सिर्फ अपने घर में रहें और जो तरीका मैं एक बता रहा हूँ वो तरीका यूज करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको भैंस वाले, जो भैंस का दूध होता है, गाय का दूध भी थैलियों में आ रहा है या कहाँ से मिल रहा है, गाय का दूध नहीं यूज करना है। भैंस वाला दूध, भैंस का दूध यूज करना है। 1 गिलास दूध ऐसे उबालना है जैसे हम चाय उबालते हैं, उसमें आधा चम्मच हल्दी उबालनी है। 1 गिलास भैंस के दूध में आधा चम्मच हल्दी उसके अंदर उबाल देनी है। वो हो जाएगा सुनहरा मिल्क, गोल्डन मिल्क बन जाएगा। अच्छे से जब उबल जाए तब उसको गिलास में लेकर थोड़ा नॉर्मल ठंडा करके जब पीने लायक हो जाए गुनगुना, तो गुड़ के साथ शाम को सोने से पहले पीना है। तो आप दिन में अगर एक बार भी ये काम करते हैं तो आपके गले की खराश, नज़ला, जुकाम सब ठीक हो जाएगा 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर। बने रहिए। अब मैं बनाता हूँ आपके लिए स्पेशल चाय, मॉर्निंग टी। टुडे संडे, शुभ प्रभात, शुभ रविवार। एक चूल्हा ऑन कर दिया है जिस पर चाय का पानी उबलेगा और अब सिर्फ बचा है 2024 में 1 महीना। तो गाइस ये रख दिया मैंने चाय के लिए पानी। अब इसमें कुछ मिश्रण करता हूँ, चाय पत्ती, चीनी और अदरक, ये वो। दो कप चाय के लिए 2 कप पानी और 2 चम्मच चीनी। एक कप फॉर यू, 1 कप फॉर मी। जो कॉफ़ी के शौकीन है वो कॉफ़ी भी बना सकते हैं, कॉफ़ी भी अच्छी रहती है। एक चम्मच चाय पत्ती 2 कप चाय के लिए।
एक चूल्हा मैंने और ऑन कर दिया है, उस पे बराबर में जो ठंडा दूध रखा था वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, ताकि एक तरफ उबलेगा दूध, एक तरफ उबलेगा चाय का पानी, दोनों को कर दूंगा मिक्स। अभी थोड़ी अदरक वदरक भी ले लेता हूँ। वैसे दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और भी कुछ चीज़ें ऐसे खड़े गरम मसाले थोड़े थोड़े क्वांटिटी में कूट के चाय में डाले जा सकते हैं सर्दियों में। हरी इलायची, ऐसी चीज़ें। तो गाइज आप बोलेंगे कहाँ भाग गए, हम यहाँ छोड़ के नहीं। फिर इससे ली है अदरक। अभी सिर्फ अदरक कूट रहा हूँ, खड़े मसाले नहीं डाल रहा हूँ। खड़े मसाले का मैं पाउडर बनवा के लाया था, लेकिन वो मेरी होम मिनिस्टर ने डिसअलाउ कर दिया, ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो इसलिए नॉर्मल अदरक ही ठीक है। अदरक हो गई कुट के तैयार। अब इसको मैं मिक्स कर देता हूँ। अदरक कूटने में भी एक म्यूजिक निकलता है, ये भी म्यूजिक अच्छा है। प्रिय गाइज, मैं फिर से बता रहा हूँ कि दूध को पहले गर्म कर लें, बराबर में चूल्हे पर उबाल लें। नॉर्मल दूध जो ठंडा रहता है या फ्रिज का होता है, उसे सीधा चाय वाले पानी में, उबले हुए पानी में ना डालें, पहले दूध को गर्म करके डालें, तो आपको स्वाद आपके अनुसार मिलेगा। ये मेरा चाय रखने का बर्तन है, थर्मस। इसमें मैं अपनी चाय रख दूंगा और आपको दे दूंगा। उसके बाद चलेंगे ग्राउंड पर एक्सरसाइज करने के लिए, फिर आके चाय पी। ये है चाय का आपका बर्तन, ये छाननी, और ये अब लगभग पानी भी उबल चुका है चाय वाला और दूध भी उबल चुका है, दोनों को मिक्स कर देता हूँ। तो गाइस, उबला हुआ पानी और उबला हुआ दूध मिक्स कर दिया है। टी इज रेडी फॉर यू। अभी सर्व करता हूँ आपके लिए। एक उबाल चाय पानी में ऊपर तक आ चुका है, मैंने सिम पे कर दिया है, थोड़ी देर उबलेगी। जब तक मैं कुछ और कार्य कर लेता हूँ। जो बर्तन साफ हो ही रखे हैं बराबर में कल रात के, उनको रैक में लगा देता हूँ।
प्रिय गाइस, क्या आपके रसोई में भी ऐसा होता है कि आपको कूलर के ढक्कन की रबर रोज चढ़ानी पड़ती है, रोज साफ करने में निकल जाती है? प्रिय गाइस, आप सभी का जुड़े रहने के लिए हृदय से हार्दिक आभार। थैंक यू सो मच। तो प्रिय गाइस, चाय भी रेडी है, बस सर्व कर रहा हूँ आपके लिए। प्रिय गाइस, ये हुआ 2 in 1 वर्क। उधर बर्तन भी रख दिए, इधर चाय भी उबल गई। ये देखिए, अब चाय रेडी। तो प्रिय गाइस, आप अपनी चाय पीजिए। थैंक यू सो मच। हैव मॉर्निंग टी। तो मिलता हूँ आपसे ग्राउंड में भी, और अभी कुछ और भी छोटी छोटी वीडियोज़ में भी। धार्मिक विषय पर भी होगी, पहेली पर भी वीडियो होगी, और भी बहुत कुछ होगा आपके साथ साथ दिनचर्या। तो आप सभी का हृदय से हार्दिक आभार। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो गाइज, very very good morning to all of you. I hope all of you are very fine with family. मॉर्निंग के 6:15 AM हो चुके हैं। तारीख है 1/12/2024। महीने की शुरुआत हो चुकी है। महीने का पहला दिन है। साल का लास्ट महीना है। 2024 का ये लास्ट महीना है। अब सिर्फ एक ही महीना बाकी रह गया है 2024 में। उसके बाद आपका आएगा नया वर्ष और 2025। तो जो कार्य कुछ रह गए हैं 2024 में, वो आपके ज़रूर 2025 में पूर्ण होंगे। तो अब एक सेशन है अजब गजब सेशन में प्रिय गाइज, एक होती है पहेली और आपका होता है आंसर कमेंट्स में। तो उससे पहले मैंने जो पहले पहेली पूछी उसका मैं आंसर दे देता हूँ, कल वाली पहेली का। तो कल वाली पहेली थी, आगे पे है, मध्य में भी पे है, अंत में इसके है, पेड़ों पर रहता हूँ, सुर में कुछ कहता हूँ, बूझो तो जानो। तो ये पहेली थी मेरी कल के सेशन की अजब गजब की। तो इसका आंसर है पपीहा। पपीहा जिन मित्रों ने नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ। पपीहा ही एक कोयल की तरह से होता है, जो एक कोयल की जैसी आवाज़ ही देता है। पपीहा, कोयल अलग होती है और पपीहा अलग होता है। तो जिस तरह की सुरीली आवाज़ कोयल की आती है, उसी तरीके की सुरीली आवाज़ पेड़ों से पपीहा की आती है, जो देखने को कम मिलता है। और कोयल भी देखने को कम मिलती है, लेकिन उनकी जंगल में या जहाँ वृक्ष होते हैं अक्सर आवाज़ सुनने को मिल जाती है, पपीहा। उससे पहले की जो पहेली थी
2 दिन पहले की अजब गजब सेशन में वो थी, राजा महाराजाओं के ये कभी आया बहुत काम, संदेश इसने पहुँचाए सुबह हो या शाम। तो 2 दिन पहले की जो ये अजब गजब में पहेली थी, ये थी राजा महाराजाओं के ये कभी बहुत आया काम, संदेश इसने पहुँचाए सुबह हो या शाम। तो ये पहेली थी, इसका आंसर था तोता। तो तोता भी पहले इस तरह से तोता कबूतर, कबूतर था इसका आंसर, महाराजाओं वाले चिट्ठी विट्ठी देने जाते थे कबूतर, उससे पहले का तोता था, लेकिन इसका कबूतर था। राजा महाराजाओं के ये आया कभी बहुत काम, संदेश इसने पहुंचाए सुबह हो शाम, तो उसका कबूतर था। ठीक है, अब आज की जो सेशन में आज की अजब गजब पहेली है, तो मैं अब पूछता हूँ आज की पहेली, जो फ्रेश नई पहेली है। आंसर आपको कमेंट्स में देना है, फेसबुक पर योगेश राजपूत पर और यूट्यूब योगेश राजपूत पर, आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। प्रिय मित्रों, तो पहेली है इस प्रकार से, देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया, पानी तो पूरा शुद्ध था पर पी नहीं पाया। तो पहेली इस प्रकार से है प्रिय गाइज, देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया, पानी तो पूरा शुद्ध था पर पी नहीं पाया, बूझो तो जाने। आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, फेसबुक योगेश राजपूत पर और यूट्यूब योगेश राजपूत पर, कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। तो थैंक यू गाइज, मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले सेशन में। हेलो गाइज, सुप्रभात, शुभ रविवार, तारीख है 1/12/2024। तो प्रिय गाइज, सुबह के 6:30 बज चुके हैं, मॉर्निंग सेशन आपके साथ शुरुआत हो चुका है, दिन की शुरुआत भी आपके साथ हो चुकी है। तो प्रिय गाइज, वैसे तो अभी हम ग्राउंड में मिलेंगे, जो मित्र मेरे साथ आउटिंग पर जा सकते हैं वो आउटिंग पर चलें, कसरत कर सकते हैं कसरत करें, और जो मित्र किसी कारणवश अभी घर में हैं, नहीं बाहर निकल सकते हैं, तो उनके लिए मेरे पास अभी एक छोटा सा धार्मिक विषय है। मैं उन मित्रों के साथ ये धार्मिक विषय शेयर करना चाहता हूँ कि जो प्रभु हैं या जो हमारे गॉड हैं, लॉर्ड हैं, जो भी भगवान हैं, उनके प्रति भी श्रद्धा आस्था रखना बहुत आवश्यक है। तो उनसे भी आपको एक विश्वास, आत्मविश्वास आपका बहुत मजबूत होगा। आप जहाँ भी जीवन में जो भी अपनी ऊंचाइयों को छूना चाह रहे हैं, अपने सपने पूरा करना चाह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं जीवन के प्रति, उसमें आपको बहुत शक्ति मिलेगी। तो प्रभु में आस्था और विश्वास बनाए रखें। उसके लिए मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा चैप्टर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। जो अपने अभिनेता हैं, एक्टर हैं फिल्मों में, अभिनेता आशुतोष राणा, उनका धार्मिक विषयों में बहुत ज़्यादा रुचि है, प्रभु के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है उनकी, आशुतोष राणा की। उनकी जो धर्म पत्नी है रेणुका सहाड़े, हम आपके हैं कौन में जो सलमान खान की भाभी बनी थी, रेणुका सहाड़े उनके हस्बैंड हैं आशुतोष राणा। फिल्मों में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा उनका अभिनय रहता है, चाहे वो नेगेटिव रोल में हो या पॉजिटिव रोल में हो। आशुतोष राणा बहुत अच्छे अभिनेता हैं और हिंदुओं के बहुत अच्छे एक सहकारी जो मतलब सहभागिता रखते हैं, हिंदुओं के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। तो उनके एक गुरुजन हैं, वो वैसे एमपी से हैं, तो उनके गुरु, उन्होंने एक गुरु बनाए थे, धर्म गुरु। तो उनके बारे में जो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, उसकी शुरुआत में पहले चैप्टर में, पहले अध्याय में उन्होंने पहले पेज पर क्या लिखा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुरु ब्रह्मा की भांति अपने शिष्यों में सृजन की शक्ति देते हैं। गुरु ब्रह्मा की भांति अपने शिष्यों में सृजन की शक्ति देते हैं। गुरु विष्णु की भांति उनकी सृजनशीलता का रक्षण करते हैं। गुरु महादेव शिव की भांति शिष्यों के हृदय में उत्पन्न होने वाले विकारों का शमन करते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश व परम ब्रह्मा कहा जाता है। मेरे हृदय का राम राज्य मेरे गुरुदेव गृहस्थ संत परम पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको दद्दा जी बोलते थे, दद्दा जी को समर्पित है। तो जो अभिनेता आशुतोष राणा हैं, उनके जो गुरु थे वो थे पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको वो दद्दा जी भी बोलते थे। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, या
जो उन्होंने अपने धार्मिक विषय पर ग्रंथ लिखा है वो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित की है। संत परम पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी को समर्पित की है उन्होंने अपनी ये बुक। तो पहला पेज उनका इस तरह से उनके गुरु को समर्पित है। तो उसमें कुछ और भी है, वो भी पढ़ देता हूँ। पहले पेज का ही अभी ये अंश है। जितना महत्व जीवन दाता का होता है उतना ही महत्व जन्मदाता का भी होता है। इसलिए माता पिता को परमात्मा का साकार स्वरूप कहा जाता है। यह राम राज्य मेरी पूज्य माँ श्रीमती सीता देवी जी व पूज्य पिता श्री रामनारायण जी को समर्पित है, जो मेरे जन्म, जीवन, शिक्षा और संस्कारों के हेतु हैं। तो उन्होंने अपनी बुक को, उन्होंने जो किताब लिखी है धार्मिक विषयों पर, राम राज्य पर, श्री राम प्रभु पर, कि उन्होंने अपने गुरुजन को पहले समर्पित की, फिर अपने माता पिता को समर्पित की। पत्नी सहधर्मिणी ही नहीं सहगामी भी होती है, जो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में दृढ़तापूर्वक अपने पति को थामे रहती है। यह राम राज्य समर्पित है मेरी धर्मपत्नी परम प्रिय उमा, घर का नाम छोटा उमा है, वैसे रेणुका साहड़े है उनका नाम, और को मेरी मित्र, मंत्री, सेवक और स्वामिनी है। तो उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका साहड़े जी, जिनका घर का नाम उमा है, उनके बारे में भी लिखा है इसी पेज पर। तो सबसे पहले उन्होंने अपने गुरुजनों को, गुरु जी को समर्पित की, माता पिता को समर्पित की, फिर धर्मपत्नी का जिक्र आया है इस वाली पेज पर ही। यह राम राज्य समर्पित है मेरे दोनों पुत्रों प्रिय शौर्यमन व प्रिय सत्येंद्र को, इस आशा और विश्वास के साथ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र उनके चित्त, चरित्र और चिंतन में एक मार्गदर्शक के रूप में सदैव वर्तमान रहते हुए उन्हें स्वयं और संसार के कल्याण के लिए प्रेरित करता रहेगा। और अंत में यह राम राज्य उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समर्पित है, जिनकी ऊर्जा से ही इस सृष्टि का प्रत्येक कण प्रकाशित हो रहा है, जो इस सृष्टि का आरंभ भी है और अंत भी है, जिनकी कृपा मात्र से ब्रह्म में भी विनिमय हो जाता है। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। तो प्रिय गाइस, जो अभिनेता आशुतोष राणा हैं, उन्होंने अपनी ये श्री रामायण से संबंधित एक ग्रंथ लिखा है, बुक लिखी है। उसके पहले पेज को मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु को समर्पित की बुक, फिर माता पिता को, फिर धर्मपत्नी को, फिर दोनों बेटों का जिक्र किया है उसमें, शौर्यमन व सत्येंद्र, जो एक बेटे का नाम है शौर्यमन और एक बेटे का नाम है सत्येंद्र, और फिर अंत में प्रभु श्री राम को ही श्रद्धापूर्वक समर्पित की है। तो प्रिय गाइस, ये है एक धार्मिक विषय उन मित्रों के लिए, उन भाइयों के लिए जो अभी घर में हैं, नहीं मेरे साथ बाहर एक्सरसाइज करने जा सकते या आउटिंग पर नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए ये मेरा धार्मिक विषय समर्पित है। तो सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। तो अब चलते हैं ग्राउंड में, आउटिंग पर, कसरत भी कर लेते हैं साथ में, वो भी ज़रूरी है। जो मित्र जा सकते हैं बाहर जाके कसरत करें, जो नहीं जा सकते हैं वो घर में अपनी छत पे या घर में करें, कसरत ज़रूर करें। जैसा भी छोटा मोटा एक्सरसाइज कसरत, हाथ पैर चलाना, उछलना कूदना। हेलो गाइस, सुप्रभात, शुभ रविवार। तो गाइस, तारीख है 1/12/2024। मैं आ गया हूँ आपके साथ आउटिंग पर, आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण चलते चलते चर्चा करने के लिए। तो गाइस, चलो बैठा रहो। तो गाइस, ये जो भी आपने ऑटो देखा, मॉर्निंग के 6:30 बजे हैं, और ये महिलाएं अभी सुबह रविवार के दिन भी अपने कार्य पर निकल चुकी हैं, अपनी जॉब के लिए। जहां देखेंगे वहां आप पीछे पूरी महिलाएं दिखेंगी। तो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि जीवन में अधिकतर पुरुषों को लगता है कि वो ही संघर्ष कर रहे हैं या वो ही जीवन में कुछ ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम में अब नारी सशक्तिकरण का दौर है। महिलाएं हैं जो इस समय दोहरी जिम्मेदारियों से बिल्कुल अपना निभा रही हैं और आगे बढ़ चढ़कर अपनी घर की जिम्मेदारियों को उठा रही हैं, बाहर निकल रही हैं घर से। जहाँ देखेंगे पीछे हर जगह आपको
अभी सुबह जेंट्स 5-6 बजे से जेंट्स कम दिखेंगे, महिलाएं ही ज़्यादा दिखेंगी। तो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि अभी के समय में महिलाएं खासकर नगरों में, महानगरों में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा रही हैं या अपनी जिम्मेदारियां ले रही हैं। एक चीज़ और दिखाना चाहता हूं गाइज मैं आपको, ये जो आप ये देखिए, यहाँ से दिखाता हूं, ये बताना आपको आवश्यक है। ये भी एक छोटी स्टोरी है। ये जो आप तार पर, कल भी मैंने एक तार की एक स्टोरी बताई, आज फिर एक तार वाली स्टोरी बता रहा हूँ। ये जो आप तार पर कबूतर देख रहे हैं बैठे हुए, ये कबूतर ये मॉर्निंग का अभी 6:30 का टाइम है, लेकिन ये देख लीजिए कबूतर हैं। ये तार पर कबूतर बैठे हुए हैं और यहाँ ये कबूतर लगभग अभी तो 100 से 200 की गिनती में होंगे। शायद सुबह कुछ अपना नाश्ता पानी के लिए अभी चले भी गए होंगे ये कबूतर। लेकिन अभी जो बैठे हैं, इन कबूतरों की एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। ये जो कबूतर हैं पीछे, ये शाम को जब अंधेरा होता है, शाम को जब अंधेरा हो जाता है, वही 5-6 बजे से सर्दियों में, उसी समय आके बैठ जाते हैं इन तारों पर यहीं पर। और अभी सुबह के जैसे 6:30 बज चुके हैं, अभी ये 7-8 बजे तक लगभग सभी यहाँ पर रहेंगे। 12-14 घंटे ये इन्हीं तारों पर विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, जो भी है। 12-14 घंटे इन्हीं बिजली के तारों पर इनका विश्राम कक्ष है या विश्राम गृह है। अब लगाइए पक्षियों का, प्रकृति का क्या रूप है। कल मैंने दिखाया कि तारों पर 2 बेल इस तरह से चल रही थी अलग अलग तारों पर, जैसे कोई जीवित प्राणी तारों को पकड़ कर आगे बढ़ रहा हो, वो भी बिजली के तारों पर। अभी मैंने आपको दिखाया कि ये कबूतर यहाँ पर 400 से 500 की गिनती में 4-5 तारों पर अलग अलग 50-100 फीट लंबाई में इसी जगह पर, बाकी जगह नहीं, बाकी जगह तो ज़्यादातर खाली रहते हैं, लेकिन इन्हीं तारों पर 400-500 कबूतर ये रात में 12-14 घंटे इन्हीं तारों पर विश्राम करते हैं। किस तरीके से अपने पैरों से बैलेंस बनाते हैं तारों को पकड़कर आराम करने के लिए, सोने के लिए, ये भी अपने आप में प्रकृति का एक नया रूप है। ज़्यादातर पक्षियाँ पेड़ों पर ही विश्राम करते हैं, पेड़ों पर फिर भी उनको पेड़ों के मोटे तने मिल जाते हैं बैठने के लिए, आराम करने के लिए। लेकिन सोचिए कि तारों पर, बिजली के तारों को पकड़कर उन पर बैलेंस बनाना 12-14 घंटे तक उन्हीं पर विश्राम करना, सोना। अब सोते भी होंगे तो गिरते नहीं हैं कि तार पर से नहीं गिरते, इतनी अपनी पकड़ और बैलेंस बना के रखते हैं। तो ये है पक्षियों की कहानी। तो गाइज, बाकी और सभी मित्रों से फिर से वही निवेदन है कि अभी का जो मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, देख रहे होंगे बाहर खुला एकदम आसमान है, कोई धुंध कोहरा यहाँ है नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ प्रदूषण भयंकर है। तो जैसा गांव में, देहात में, खेतों में तो अभी बहुत ज़्यादा कोहरा धुंध शुरू हो गया होगा। मैं तो ज़्यादा भी देखा नहीं हूँ, बात नहीं हुई है किसी से, लेकिन मैं अभी आइडिया तारीख के हिसाब से दिसंबर शुरू हो गया है बता रहा हूँ। जो दिसंबर जनवरी का सेशन होता है कोहरा धुंध का, वो गांव देहात में तो बिल्कुल अच्छे से हो रहा होगा। टेम्परेचर जो यहाँ 15 डिग्री है, वहाँ वही 10 होगा। तो फिर ये गाइस, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस समय मॉर्निंग के सेशन में, जो ये सेशन है
घर से ज़रूर बाहर निकलें, आउटिंग पर ऐसे टहलें, जहाँ जगह मिलती है वहाँ कसरत करें, अपने स्वास्थ्य का देखभाल करें, ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखें। बदलते मौसम में अभी जो ज़्यादा गले में खराश वराश, नज़ला, ज़ुकाम, ये बुखार भी बन जाता है, तो उसके लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। जितना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतनी ही रोग दूर रहेंगे। तो कसरत करें, निरोग रहें, योग करें, निरोग रहें। जो बाहर कसरत नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो योग करें अपने घर पर, कमरे में, जहाँ भी बाहर की थोड़ी ताज़ा हवा मिलती है वहाँ बैठकर योग भी कर सकते हैं। और जो लोग खेलों में दिलचस्पी बनाए रखते हैं, जिनकी दिलचस्पी खेलों में है, ये देखिए ये हैं सुबह सुबह ड्यूटी पर जाती हुई महिलाएं, हाउस हेल्पर की जॉब के लिए ड्यूटी जा रही हैं। ये देखिए यहाँ पूरा आपको, अब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बॉय, लड़के, पुरुष कम मिलेंगे, चाहे वो वॉक कर रहे हैं, चाहे जॉब पर जा रहे हैं। देखिए ऑटो भर भर के, ये वो टहल के भी आ रहे हैं तो भी महिलाएं, काम पर जा रही हैं तो भी महिलाएं। तो ये इधर दूर तक भी अगर आपकी नज़र जाएगी तो अगर मैं जूम कर दूंगा, ये देखिए, ये तो महिलाओं में एक अलग एनर्जी आज के युग में है, क्योंकि अपने अपने काम पर, गांव में भी वो तो होता है, गांव में भी सबसे पहले महिलाएं जगती हैं सुबह 4-5 बजे से ही। लेकिन यहाँ नगरों में, महानगर, अब मैं आ गया हूँ ये ग्रेटर नोएडा के ताज हाईवे पर। तो ग्रेटर नोएडा ताज हाईवे, आगरा ताज हाईवे जो है, यहाँ से बनारस, गोरखपुर, पटना और कोलकाता तक भी जाता है। तो ये ग्रेटर नोएडा का दिल्ली से निकलते ही पहला गोल चक्कर ताज हाईवे पर पड़ता है। इधर इसके बीकानेर स्वीट है, उधर जो होटल है, उधर जो होटल बन रहा है ये। तो अभी आप जितना देखेंगे सभी ऑटो में, तो ये जितने ऑटो देख रहे हैं ना, ये देखिए ये महिलाओं से ही भरे हुए मिलेंगे सुबह 5-6 बजे से। जैसा कि मेरी लगातार वीडियो में आप देख रहे हैं, तो मैं महिलाओं को इसलिए दिखा रहा हूँ कि महिलाओं का ज़रूर सम्मान करें, अपने घर में भी और बाहर भी। महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी उठा रही हैं। ये नहीं कि केवल उनको कोई अपना फैशन या शौक़ पूरे करने हैं। जब घर से बाहर निकलकर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए केवल अपने फैशन या अपने टाइम पास के लिए निकलते हैं घर से बाहर, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर आनी शुरू हो जाती हैं। जय बजरंगबली जी, बजरंगबली जी के भी दर्शन कर लीजिए। बजरंगबली जी भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये बजरंगबली जी हैं। भाई बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। देखो ऐसे माँ, जय माता दी, जय माता दी आपको आशीर्वाद दे रही हैं। उधर बजरंगबली जी भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जय बजरंगबली, भोले शंकर, जय भोलेनाथ, देवों का देव, हर हर महादेव, जय राधा कृष्णा। तो ये सब का आशीर्वाद आपको मिल गया है। तो ये है यहाँ पर कसरत ग्राउंड के पास ही मंदिर। तो ये भी मैंने आपको प्रभु के दर्शन करवा दिए। तो बात यही है कि महिलाओं का सम्मान करें, घर में भी बाहर में भी। महिलाओं के लिए एक विशेष अपने हृदय में सम्मान रखें। कभी भी उनको क्रोध आने पर कुछ ना कहें। वो देखिए एक एक्सरसाइज सेशन चल रहा है पीछे, ये ग्राउंड है कसरत का। तो यहाँ पर अभी आप देख लीजिए किस तरह से महिला भी हैं साथ में और बॉयज़ भी हैं। ये अपना कुछ आज उनमें ये मित्र हैं जो संडे में छुट्टी में आए हैं और कुछ मित्र करके जा चुके हैं।
तो ये देखिए कसरत का ग्राउंड है, कसरत करें ऐसे। ये इस तरह से मैं एक प्रेरणा वाला स्रोत दिखा रहा हूँ कि प्रेरणा ज़रूर लें अपने स्वास्थ्य के प्रति। आप ज़रूर कसरत करें, घर से बाहर सुबह 1 घंटे के लिए या शाम को आधा घंटे के लिए ज़रूर निकलें, जब भी जैसा टाइम मिलता है। तो इस तरह से कसरत करें जैसे पीछे महिला दीदी कर रही हैं या उनके साथ बच्चे भी कर रहे हैं। तो ये आज संडे स्पेशल है, क्योंकि आज संडे है इसलिए आज ये यहाँ पर क्लासेस चल रही है कसरत की। बाकी दिन कुछ और भाई मिलते हैं। तो जय बजरंगबली जी का नाम लेके अब आपके साथ मैं भी करता हूँ। प्रिय गाय, जय बजरंगबली, जय श्री राम। आ गए हैं अखाड़े में कसरत करने के लिए आपके साथ। दिन की शुरुआत हो चुकी है आपके प्यार के साथ और अब कसरत भी करते हैं आपके साथ। तारीख है 1/12/2024। ऑल द बेस्ट। इस 2024 का अब 1 महीना रह गया है और अब जो आने वाला है 2025 आपके लिए और अपार खुशियां लेकर आएगा। तो सभी को अनेकों अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं। इधर जाने वाले को विदा करिए, उधर आने वाले का स्वागत करिए और करते हैं साथ में कसरत। पहले करते हैं वार्म अप और फिर करते हैं कठिन एक्सरसाइज। ये गाइस सर्दी का मौसम है इसलिए बॉडी को गर्म करना भी ज़रूरी है। वैसे तो मैं आपके साथ टहल के आया हूँ अभी बात करते हुए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पसीना भी आना चाहिए। तो प्रिय गाइस अभी चल रहा है वार्म अप और ये देख लीजिए अभी बहुत मित्र ऐसे हैं जिन्होंने रजाई कंबल नहीं छोड़ा है। लेकिन आज संडे के दिन भी पीछे देख लीजिए बैकग्राउंड में कितने प्रियजन कसरत कर रहे हैं। उन्हें संडे के दिन से कोई मतलब नहीं है, आराम करने के दिन से कोई मतलब नहीं है। तो दिन कोई भी हो, अपना जो दैनिक दिनचर्या है वो करते रहें और अब वार्म अप भी करते हैं।
तो गाइस ये चल रही है अभी वार्म अप वाली एक्सरसाइज, जिससे थोड़ा धीरे धीरे पसीना आने लगेगा। तो गाइस अभी चल रहा है वार्म अप का सेशन। अब धीरे धीरे पसीना बनने लगा है। फिर ये गाइस सबसे अच्छी बात यहाँ इस लोकेशन पर यह है, आपको पीछे तिरंगा दिख रहा होगा। जय हिंद। तो वो गाइस वार्म अप कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं और थोड़ी कठिन एक्सरसाइज की तरफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी इससे पहले की वीडियो में वार्म अप हो गया है, पसीना आने लगा है। अब करते हैं कठिन एक्सरसाइज। जय बजरंग बली। और पीछे तिरंगा भी है, उसके लिए बिग सैल्यूट। जय हिंद। गाइस गर्दन की हो गई, अब आ जाते हैं कंधों पर।
प्रिय गाइस, अभी कंधों के लिए एक्सरसाइज चल रही है। तो गाइस, अभी कंधों की चल रही है। अब मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। पीछे जो भी आप एक दूसरी टीम देख रहे थे एक्सरसाइज की, अब दूसरी टीम आ गई है, टीम बदल गई है। अब कसरत करने वाली टीम दूसरी है। इससे पहले जो कसरत करने वाली टीम दूसरी थी, उसका सेशन समाप्त हो गया। अब ये नई टीम आई है और नई टीम अलग सेशन कर रही है, अपना अलग कसरत कर रही है। उसमें आपने देखा होगा एक महिला भी थी, लेकिन ये इसमें महिला नहीं है, इसमें सिर्फ बॉय या पुरुष हैं। तो ये जो टीम है ये दूसरी टीम है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही कर रहा हूँ, तो आपके साथ साथ बहुत लोग यहाँ पर और भी कर रहे हैं। तो जय बजरंगबली। तो अभी कंधों का ही चल रहा है, कंधों का ही अभी कुछ बाकी है, करते हैं। तो अब ये कंधे का सिर्फ लास्ट रह गया है, उसके बाद आ जाएंगे सीने पर। फिर गाइस, मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। मॉर्निंग का सेशन है, सुबह के 7 बजे हैं। रविवार का दिन है और आप भी जुड़े रहिए। आपका हृदय से धन्यवाद। अब सीने के लिए वार्म अप करते हैं। सीने के लिए वार्म अप।
तो गाइस ये है सीने का वार्म अप और इसमें ये भी है तो ये भी है गाइस, ये भी आपको करना है। तो फिर ये गाइस अभी कुछ यहाँ तक का हो गया है, अब पेट और पैरों का बाकी है, तो उसके लिए आपसे फिर मिलता हूँ अगले ब्रेक में। गाइस वेलकम बैक। रविवार का दिन 1/12/2024 सुबह के 7:15 और मैं और आप अब हैं फील्ड में कसरत करते हुए। कसरत करो, निरोग रहो। जय बजरंग बली, कर दे मेरे मित्रों की भली। तो गाइस अभी पेट के लिए कसरत चल रही है। तो गाइस पेट की भी ऑलमोस्ट हो गई है। अब आ जाते हैं थाई लेग पर और लास्ट है सीने की। फिर ये गाइस सभी से वही कहना है, कोई मित्र अगर शुरू कर रहा है कसरत तो शुरुआत में ज़्यादा ना करें, बाद में धीरे धीरे बढ़ाएं।
तो गाइस अभी पैरों की लेग की थाई की चल रही है। तो गाइस थाई लेग सब हो गई हैं, अब सिर्फ सीने की बची है। अब थोड़ा कूल डाउन कर लेते हैं। भाई पसीना भी बढ़िया आ गया है, अच्छा से बढ़िया पसीना आ रहा है। फिर यह गाइस कसरत करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बॉडी से पसीना निकले। हमें कसरत जब तक करनी है जब हमारा पसीना निकल जाए, तो समझो कसरत कंप्लीट। तो गाइस जब लगाते हैं सीने के लिए दंड, देसी दंड, डिप्स जिनको बोलते हैं डिप्स, तो ये है सीने के लिए। सभी चाहते हैं कंधे चौड़े हों, सीना बाहर निकला हो। ऑल द बेस्ट, जय बजरंगबली। तो गाइस सीने की भी हो गई, अभी हो गई बॉडी की नीचे से ऊपर तक सभी एक्सरसाइज। आप लोगों का थैंक यू सो मच। अब आपके एंटरटेनमेंट के लिए करता हूँ कुछ, लेके एक छोटा सा विराम। मिलता हूँ ब्रेक के बाद।
गाइस, सुप्रभात, शुभ रविवार। तारीख है 1/12/2024। मॉर्निंग के 7:25 हो चुके हैं और सूर्य भगवान जी के भी दर्शन हो गए हैं। जिनको नहीं हुए उनको भी करा देता हूँ। वो पीछे आप एक लाइट जैसी देखेंगे कुछ, तो उधर ये देखिए, अब जो आपको पीछे मकान के ऊपर लाइट दिख रही है वो सूर्य भगवान जी आपको दर्शन दे रहे हैं। तो वो लाइट है आपके लिए ऊर्जा का प्रतीक, एनर्जी का प्रतीक। उठ जाइए, दौड़ लगाइए, जीवन चलने का नाम, चलते रहिए सुबह और शाम। तो गाइज, सूर्य भगवान जी ने आदेश दे दिया है, उठ जाइए, दौड़ लगाइए, अपने काम पर लग जाइए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। पीछे सूर्य भगवान मकान के ऊपर। और जीवन है संघर्ष का नाम, तो जब तक जीवन जब तक संघर्ष। हेलो गाइज, सुप्रभात, शुभ रविवार। तारीख 1/12/2024। और प्रिय गाइज, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, श्री भागवत गीता का सार लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है। तो प्रभु श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, जो आप पीछे चित्र देख रहे हैं, उनका जो तात्पर्य है उनके दरबार का, वो यही है कि हारने वाले को संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और जो ये है कि जो आपने यहाँ पर पाया है, जो खोया है, वो सब यहीं का प्रकृति का दिया हुआ नेचर का है। तो इसलिए आप भी जय श्री कृष्ण की गीता सार पर चलिए। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण की गीता सार पर अपना विश्वास बनाए रखिए। भागवत गीता पढ़िए, भागवत गीता के जो कथा हैं, सार हैं, उन पर अपना रुचि बनाए रखिए। तो आप देख रहे हैं भागवत गीता के दरबार में परिक्रमा भी चल रही है। तो कुल मिलाकर यह है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। जो पाया है यहीं से पाया है, जो खोया है यहीं खोया है। तो लेकर साथ कुछ नहीं जाना है। तो बस जीवन संघर्ष का नाम है, संघर्ष करते रहिए, अपना समस्त प्रयास जीवन के प्रति समर्पित करते रहिए। यही जीवन का सार है, यही गीता सार है, यही गीता कथा है, यही भागवत गीता है। प्रिय गाइज, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो संघर्ष अपना जारी रखें जीवन के प्रति, अपनी सपनों के प्रति, अपने सपनों को पूरे करने के लिए। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। सभी मित्रों को मिलते हैं अगली वीडियो में।